जब तुम्हें सोशल एंग्जाइटी होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों से बात करने में। तुम बोल तक नहीं पाते हो। कभी कभी तुम सोसाइटी में जाते हो, तुम्हारे पैर भी कांपने लगते हैं। यू बिकम इमोबाइल। और तुम्हें बातचीत करने में दिक्कत आती है। यू कैन नॉट इवन इनिशिएट कन्वर्सेशन विद पीपल। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब तुम उस सोशल एंग्जाइटी को खत्म करने के एक तरीके से क्वेस्ट पे जा चुके हो। यू आर ट्राइंग टू फिक्स इट। और होता यह है कि अधिकतर लड़के जैसे कि बाइनरी में सोचते हैं तो वो जीरो से सीधे वन पे चले जाते हैं। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्बैरेसिंग थिंग्स द ऑकवर्ड गाइज डू। तो एक इंसिडेंट तुम्हें बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका एक फ्रेंड था, वो काफी दिखने में अच्छा था, तो उसने कई सारे मॉडलिंग कॉम्पिटिशन जीते थे। उसने बल्कि स्टेट लेवल का भी जो मॉडलिंग कंपटीशन है वो भी जीता था, उसका विनर था। उसके लुक्स तो बहुत अच्छे थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी सोशल स्किल्स जीरो थी। जीरो इस तरीके से थी कि उसको किसी से बात करने को कह दो तो वो अटकने लगता था, वो कांपने लगता था। वेरी गुड लुकिंग गाय बट एब्सोल्युटली जीरो सोशल स्किल्स, मतलब टोटल ऑकवर्ड नर्वस टाइप का लड़का जो सिर झुका के रहता है हमेशा। तो ही डिसाइडेड टू फिक्स इट। अपने मन में उसने सोच लिया कि मैं मतलब सोशल एंग्जाइटी अपनी सही करूंगा, अपने आप को सोशल बनाऊंगा। तो उसने अपने मन से, मतलब उसके जो समझ में आया, उसने वो ट्राई किया। तो उसने ट्राई ये किया, तो क्योंकि इस लड़के ने मॉडलिंग कंपटीशन जीता था तो इसको मॉडल हम लोग बुलाएंगे। और मेरे दोस्त को लत से राजू, ठीक है। तो एक बार राजू जो था वो कॉलेज से वापस आ रहा था अपने एक दोस्त के साथ। ही वॉज जस्ट वॉकिंग बैक होम। तो ये जो मॉडल है ये ही जस्ट हैपन टू कम अक्रॉस हिम। तो जब मॉडल राजू से मिला तो राजू से तो बातचीत किया ही। अब एक ऑकवर्डनेस हटानी है क्योंकि राजू का जो फ्रेंड वहां खड़ा था वो नया पर्सन है, न्यू पर्सन है। तो इससे भी बात करनी है, इनिशिएट करनी है। कहीं उसने इंटरनेट पे पढ़ा होगा कि इन ऑर्डर टू सूद योर सोशल एंग्जाइटी, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय सोशल एंग्जाइटी, ग्रीट एवरीवन यू सी। तो पता है उसने एक तरीके से अपने आप को बोल्ड दिखाने के लिए सीधे उसकी फ्रेंड की तरफ देखा, राजू के फ्रेंड की तरफ, और कहा क्या यार बहुत दिन बाद तुम तो यार एकदम बियर्ड। स्पेशल बात यह है कि वो उस लड़के से पहली बार मिला था, राजू के दोस्त से वो पहली बार मिला था। और दूसरी स्पेशल बात यह है कि उस लड़के की कोई बियर्ड थी ही नहीं। लेकिन ऑकवर्डनेस में आके, क्योंकि 0-1 में सोचते हो तो एकदम नर्वस रहोगे, नहीं तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। उसने उसको बोला क्या यार बहुत दिन बाद, एकदम बियर्ड। अब ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई क्योंकि वो पहली बात तो वो राजू का फ्रेंड उससे पहली बार मिला था मॉडल से, ठीक है। और दूसरी बात कि उसकी बियर्ड थी नहीं, तो कौन सी बियर्ड की बात कर रहा है। तो राजू के फ्रेंड ने बस उसको अजीब सा लुक दिया। अब मॉडल भी थोड़ा सा एम्बैरस हो गया और एक दो बात करके फिर वहां से ऑकवर्डली चला गया, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे मैसेज किया काफी डिस्ट्रेस में आके। उसकी एक क्रश है जिससे वो बात कर रहा था, तो उससे वीडियोस वगैरह से नॉलेज मिली कि इन ऑर्डर टू मेक अ गर्ल लाइक यू, इन ऑर्डर टू मेक अ गर्ल इमोशनली कनेक्टेड टू यू, यू नीड टू बी प्लेफुल विद हर, बी लाइट विद हर, बेसिकली डोंट बी बोरिंग विद हर, है ना। बी प्लेफुल विद हर। अब बी प्लेफुल विद हर का मतलब इसने समझा कि मतलब जोक्स के नाम पे कुछ भी बोल देगा। तो ये पहले था 0 पे, मतलब टोटल बोरिंग पे। ये चला गया सीधे 1 पे, मतलब दूसरा एक्सट्रीम पे। प्लेफुल होने के नाम पे, जोक्स के नाम पे लड़की को भैंस बोल दिया। ही लिटरली कॉल्ड हर अ बफेलो। मजाक मजाक में, अरे तू तो भैंस है। मतलब मैं ये नहीं समझ पाता कि तुमने इन वीडियोस से कि बी प्लेफुल, बी लाइट, बी जोकिंग, इन सारे वीडियोस से तुमने ये सीखा कि यू हैव टू बी ऑफेंसिव, यू हैव टू लिटरली कॉल हर अ भैंस। हाँ, ये है बाइनरी थिंकिंग। ये है कि या तो मैं एकदम सिम्प बन जाऊंगा, एकदम मैं बोरिंग बन जाऊंगा, नहीं तो मैं सीधे दूसरे एक्सट्रीम पे जाके उसको भैंस बोल लूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसने उसको मजाक के नाम पे भैंस बोल दिया। लड़की ऑफेंड हो गई, उसने उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद बोल रहा था कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, एंड दिस इज व्हाट आई सेड इन द नेम ऑफ बीइंग प्लेफुल, भैंस। दिस इज द प्रॉब्लम विद ऑकवर्ड बॉयज। ऑकवर्ड बॉयज जो होते हैं वो शुरू में तो एकदम वो क्वाइट रहते हैं, एकदम ऑकवर्ड रहते हैं, पर जब वो कोशिश करते हैं अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे जाने के लिए तो वो 0 से सीधे 1 पे चले जाते हैं, मतलब फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर। यही चीज तुम ऐसे लड़के में देखोगे जो कि बहुत ही पुश ओवर है, पीपल प्लीजर है, हमेशा लोगों के द्वारा दबता ही आया है। वो अगर अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे जाता है तो वो एकदम दब्बू से एकदम गुंडा बन जाता है, एकदम अग्रेसिव। उसको कोई हल्का सा भी अगर कुछ बोल दे तो वो लगता है लड़ने, मारपीट करने। दिस इज अ प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम वन हार्मफुल स्टेट टू द अदर हार्मफुल स्टेट। तुम बीच का जो स्पेक्ट्रम है वहां नहीं रह रहे, तुम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम चले जा रहे हो। नुकसान दोनों जगह पे है। यह एक वार्निंग है उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी वेंचर में तुम जा रहे हो जिसमें तुम 0 थे, तो तुम्हारा मन करेगा कि तुम एकदम दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाओ। जैसे कि कोई वीक लड़का है, वो कभी जिम गया ही नहीं, उससे एक भी पुशअप नहीं हो पाता है, उसको तुम जिम ज्वाइन करा दो तो वो शुरू में एकदम पागल हो जाएगा। वो जिम भी चला जाएगा, फिर उसके बाद वो प्रोटीन पाउडर भी ले लेगा, वो सब कुछ ले लेगा, वो ओमेगा 3 ले लेगा,
he'll buy all the things in the world except doing the work which is required. तो वो एक हफ्ते भर he will go 100%, हफ्ते भर बाद उसका बर्नआउट हो जाएगा। मैंने देखा है कि लड़के जिम के पहले दिन जाके अपनी फोटो डालते हैं और उस पर मोटिवेशन कोट्स वगैरह डालते हैं कि अरे बाप रे, आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना डू दैट। हफ्ते बाद पूछोगे कि जिम जा रहे होगे ना, ये हो गया वो हो गया इसलिए छूट गया, फिर ज्वाइन कर लूंगा, ये कर लूंगा। लेकिन मसल ब्लेज और ओमेगा 3 बाकी सब खरीदा के रखा गया है, ठीक है। तो ये जो शुरुआत की एक्साइटमेंट आती है ना, व्हेन यू एम्बार्क ऑन योर सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, कोशिश करो कि इस एक्साइटमेंट को अपने एक्शंस में रिफ्लेक्ट ना होने दो। कीप योर एक्शंस माइल्ड। तुम्हारा एक्साइटमेंट होगा कि अच्छा लोग तुमसे बात करने लगे हैं बिकॉज यू आर फाइटिंग ए सोशल एंग्जाइटी, तो सीधे कूद पड़ते हैं, कुछ भी बोल देते हैं लोगों को। नहीं नहीं नहीं, इट्स डेंजरस। ओके, यू आर टॉकिंग टू वुमेन, तुमने आज तक लड़कियों से बात नहीं की, तुम सोचोगे नहीं नहीं, प्लेफुल होने के नाम पे उनको भैंस बोल देते हैं, उनको जिराफ बोल देते हैं, उनको कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी जानवर का नाम बोल देते हैं। नो, यू विल जस्ट offend them and they will just stop talking to you, man. तो हमेशा स्पेक्ट्रम में सोचो, अपने एक्शंस को भी स्पेक्ट्रम में रखो। अगर तुम शुरू से एकदम जीरो नर्वस रहते आए हो तो एकदम टोटल अग्रेसिव मत चले जाओ अटैक मोड पे, ठीक है। यू नीड टू कीप योरसेल्फ काम, स्टार्ट स्लोली ब्रदर, स्टार्ट स्लोली। दूसरी चीज ये, अगर तुम सोशल एंग्जाइटी से लड़ना चाह रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है यार कि तुम सबसे जाके बात करो और जो आदमी तुमको दिख जाए कहीं पर भी उससे भी बात करने लगो और उसको इंप्रेस कर दो अपनी बातों से। हु आर दे? रैंडम पीपल, दे डोंट नीड टू बी इम्प्रेस्ड बाय यू ब्रदर, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं कि कोई तुमको रास्ते में घूमता हुआ लड़का मिल गया तो उसको तुमको इम्प्रेस करना है अपनी विट से, कुछ ऐसे स्मार्ट चीजें बोलनी है जैसे कि अरे यार बहुत दिन बाद एकदम बियर्ड, कम ऑन मैन, सिंपल हेलो वुड बी गुड, अ सिंपल नॉड वुड बी गुड। तुम हेलो भी मत बोलो। तुम जैसे कोई तुमसे मिल रहा है, कोई दोस्त अपने दोस्त से तुम्हें इंट्रोड्यूस करा रहा है तो वो तुमको बोल रहा है और भाई क्या हाल चाल है, बस हल्का सा नोट कर दो। देखो, रियल सोशल प्राउएस इज अबाउट बीइंग काम एंड रिलैक्स इन सोशल सिचुएशंस, नॉट अबाउट बीइंग अ मंकी, है ना, नॉट अबाउट बीइंग अ पोएट कि वो जब भी बोल रहा है तो डायलॉग ही में बात ही कर रहा है। जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में होता है ना कि हर बार डायलॉग्स में ही होती है, वो विलन एक डायलॉग बोल रहा है, दूसरा हीरो कुछ और कोट बोल रहा है, स्मार्ट स्मार्ट, ठीक है। यू डोंट नीड टू टॉक लाइक अ बॉलीवुड मूवी, सिंपली टॉक लाइक अ पर्सन हु इज रिलैक्स्ड। जिसको इम्प्रेस करना है वो बहुत ही कुछ लोग, कम ही लोग हैं, ठीक है। तुम शायद किसी लड़की को अपना एक इंप्रेशन डालना चाहते हो उसके ऊपर, या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तुम्हारी लाइफ में, वो विट वगैरह, वो क्रिएटिव वर्ड्स उनके लिए रखो। व्हेन यू आर मीटिंग द कॉमन पर्सन, ट्रीट देम लाइक अ कॉमन पर्सन, हाय हेलो नॉर्मल, या फिर सिर्फ एक नॉड या फिर एक स्माइल, दैट इज इनफ। याद रखो वो तुम्हारे बारे में इतना सोचेगा ही नहीं कि अरे यार मैं उस लड़के से मिला था, उसने मुझे हाय बोल दिया, जबकि वो मुझे एक बड़ी सी कविता बोल सकता था, वो मुझे कुछ स्मार्ट बोल सकता था, वो खराब आदमी है। वो तुम्हारे बारे में इतना सोचेगा ही नहीं। ओके, सो यू डो नॉट नीड टू इम्प्रेस द एवरेज पर्सन। अगर तुम करना चाहोगे तो यही सारी चीजें होंगी, ऑकवर्ड चीजें, कि किसी लड़के से पहली बार मिलोगे उससे कहोगे कि यार बहुत दिन बाद, बियर्ड। होता यह है कि तुम जब नर्वस हो जाते हो ना, और तुम नर्वस होने में तुमको अपीयर करना होता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुमको दिखाना होता है, तो तुम ओवर कॉम्पेंसेट करते हो। ठीक उसी तरह से जैसे जो आदमी डर जाता है किसी कॉन्फ्लिक्ट में तो चिल्लाने लगता है दिखाने के लिए, देखो मैं पावरफुल हूं, जबकि वो डरा हुआ है। ओके, तो तुम्हारे साथ भी ये दिक्कत होगी कि तुम जो हो ऑकवर्ड, तुम अपने आप को ओवर कॉम्पेंसेट करोगे बाय सेइंग समथिंग स्मार्ट, एंड इन टर्न दैट विल मेक यू साउंड स्टूपिड। तो अगर तुम एक ऑकवर्ड लड़के हो जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि तुम इंप्रूव करना चाह रहे हो। अधिकतर लड़के तो इंप्रूव करना चाहते ही नहीं, तो तुम चाह रहे हो इंप्रूव करना, इसीलिए तुमको ऑकवर्ड सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इवन देन ट्राई नॉट टू गो इनटू एक्सट्रीम्स, स्पेक्ट्रम में रहो, थोड़ा सा अपने आप को टोन डाउन करो, नोट करो उन बिहेवियर्स को जो कि तुम्हें ऑकवर्ड बना रही हैं। आर यू लाइक trying to impress the people you should not even be impressing? Are you trying too hard? You need to watch out. Till then, guys, keep destroying your social anxiety, keep destroying your nervousness. I'll see you next time. तुम्हें किसी चीज़ पे बात करनी है मुझसे, सोशल एंग्जाइटी पे, रिलेशनशिप्स पे, फैमिली प्रॉब्लम्स पे, बूमर्स पे, बुलिंग पे, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे कॉन्टैक्ट्स तुमको उसमें मिल जाएंगे, ईमेल, इंस्टाग्राम वगैरह। और अगर मुझसे कॉल बुक करनी है तो यू कैन गो इन टू माई चैनल बायो में जाओ, सबसे पहली लिंक मिल जाएगी, टू बुक अ कॉल विद मी। तब तक के लिए गाइस, डोंट बी ऑकवर्ड एंड कीप कॉन्करिंग द वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू।